All right, so we are not going to be here so that you can ask anything, but please ask good questions. ठीक है जी? And बुरे भी keep this पूछोगे short. तो इट्स ओके. Both of you, जो आपका मन करे. All right, so I'll give a brief introduction. I'm Arushi Sharma and I'm 23 years old from Jalandhar. I did my graduation from University of Delhi in psychology honors, post in 2023 and gave the 2024 attempt, and now I'm here. You can start asking because you ask, and I think that will be a better thing to do rather than me talking just about my strategy. Okay, so hands up. Okay. Good afternoon. Thank you. I think लगता तो हर रोज ही है. मैं I was discussing कल परसों also with a lot of people कि मुझे तो हर दूसरे दिन I used to cry sitting on my study table कि मेरे से नहीं हो पाएगा because कुछ इतनी uncertainty है, ऐसा कुछ वो फ्रूटफुल मिल भी नहीं रहा है. पूरा 2 साल की पूरी जर्नी है, एक साइकिल अगर हम लेकर चले तो. बट कंसिस्टेंटली यू हैव टू सिट. बुक सामने खोलो, अंदर नहीं जा रहा दिमाग में फिर भी खोलो. ठीक है, तो 8 to 10 hours you have to put in daily whatsoever. If it's becoming too much on some days then take a break, but like मतलब 4 दिन ब्रेक नहीं ले लेनी है हर हफ्ते में, एक ही दिन लेनी है. तो 4 दिन से ज्यादा हर महीने में ब्रेक नहीं होनी चाहिए. टेक 1 डे. आई यूज्ड टू नॉट टेक वो दोस 4 days ऑल्सो एक्चुअली. मैं तो पूरा महीना ही पढ़ती थी क्योंकि बीच बीच में यू कैन टेक द ब्रेक्स लाइक डे के अंदर. ऑल्सो डू नॉट कीप इट लाइक 15-16 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया है. ठीक है, सो भी नहीं रहे हैं अच्छे से. 7 to 8 hours प्लीज स्लीप. और उसके बाद बीच बीच में ऑल्सो टेक ब्रेक्स लाइक वट एवर यू लाइक टू डू. अच्छे से खाना पीना करो, ब्रेक्स लो, सो जाओ. आई यूज टू हैव लाइक स्मॉल नैप्स ऑल्सो इन बिटवीन इन द आफ्टरनून्स ताकि थोड़ा वो कंसिस्टेंटली शाम को पढ़ा जाए. तो ब्रेक इट इन स्लॉट्स. सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लिया और डू समथिंग. रात को जैसे आई यूज टू डू CSAT क्योंकि फिर वो पूरा दिन का बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है. तो कीप वन टाइम फॉर लाइक प्रैक्टिसिंग मैथ एंड ऑल. बाकी कंसिस्टेंसी, थोड़ा मोटिवेशन तो कम होगा ही. Please find someone in your home, your friends, teachers or someone who can morally support you every second day. My best friend used to do it every week. I used to cry for 2 hours with her कि लगता तो नहीं है मेरा हो पाएगा तो मैं क्या करूँगी. मास्टर्स के 2 साल निकल गए मेरे. साइकोलॉजी का इंडिया में स्कोप नहीं है तो फिर तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा. बट वही के समवन विल मोटिवेट यू फॉर 1 hour एंड देन यू विल फील कि तुम ही ईयर 1 हो. एंड वही फील करना चाहिए सबको. ठीक है. ओके. तो भाई सवाल तो लगे हुए थे सारे. What are your questions? Go ahead. Rishi, tell them what they should not be doing while preparation. या जो सब हर सब्जेक्ट की 5 बुक्स पढ़ रहे हैं उनका कुछ नहीं हो पाएगा. So stick to 1 max 2 resources. I was using the most basic resources ever. NCERTs, especially for geography, no other book. No other book means no other book. Only NCERTs. Do your mapping. Maps एकदम दिमाग में याद होने चाहिए. मैं अब मैप देखूँ तो मैं ऐसे ही मार्क कर सकती हूँ हर चीज़ें. ऐसे दिमाग में रटा होना चाहिए मैप. ठीक है. एंड उसकी प्रैक्टिस हर रोज करनी पड़ती है. हैव योर मैप्स इन फ्रंट ऑफ यू. 15 minutes every day, some or the other thing. जैसे रिवर्स याद करने हैं. और पिछली बार तो आई थिंक क्वेश्चन भी आया था ना गंगा रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज का. तो वो क्वेश्चन तो 2 सेकंड में हो गया था क्योंकि वो इतनी अच्छे से मैप इनग्रेन्ड होता है ब्रेन में. देन फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट्स आई थिंक फिर एंशिएंट मिडीवल ऑल्सो पीपल से कि सर वो कौन सी बुक्स बताते रहते हैं लोग. कुछ C2 पार्टीशन पढ़ लो मॉडर्न के लिए एंड देन यू गो फॉर बिपिन चंद्रा. गो रीड ऑल दिस. डू नॉट डू इट. Ancient medieval, stick to NCERTs. Modern history, stick to Spectrum. इकोनॉमी के लिए स्टिल नॉट फाउंड अ गुड रिसोर्स. तो मैंने तो जो नॉर्मली पढ़ सकती थी पढ़ा. आई थिंक फॉलो योर कोचिंग नोट्स बेटर इफ देयर इज नो स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉर इट. बट भागना नहीं है. जैसे करंट अफेयर्स का आई थिंक बहुत ज़्यादा इशू रहता है. तो एवरीवन इज लाइक कि मंथली मैगजीन्स भी कर लेंगे, फिर वो PT 365 की कंपाइलेशन आती है उसको भी पढ़ लेंगे, न्यूज़पेपर से नोट्स भी बना लेंगे. तो मैं तो न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाती थी. फॉर प्रीलिम्स तो यू शुडंट मेक. ठीक है. मेंस के लिए यू शुड. इंटरव्यू के लिए तो वैसे भी विल रीड 4-5 न्यूज़पेपर्स हो ही जाता है.
तो प्रीलिम्स पे फोकस मोर ऑन बिल्डिंग योर acumen टू सॉल्व. अभी जैसे प्रीलिम्स are, I think you're sitting for prelims, anyone? This prelims mostly, many of them. एक ही महीना रह गया. आई थिंक तब तो अब मतलब स्टॉप रनिंग बिहाइंड करंट अफेयर्स प्लीज. मत पढ़ना न्यूज़पेपर्स ऑल्सो. यू कैन जस्ट इन द लास्ट 1 month, तो अब प्रीलिम्स के लिए तो कुछ ज़रूरी नहीं है अब तो थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हो ही गई होगी क्लासेस से, है ना. रट्टा नहीं मारना इतना ज़्यादा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. बिकॉज ये सही बात है, मतलब तुम 20 बार भी एक बुक को पढ़ लोगे ना, वहाँ पे प्रीलिम्स में व्हेन यू सिट फॉर दोस 2 hours, if your concepts are really good, you'll be able to get the question no matter what. क्योंकि वहां पे नहीं लगेगा, बट जब घर आके टैली करोगे ना एक बार, तो तुम्हें लगेगा हाँ सही हो गया. वो होते क्यों है? क्योंकि वो कंसेप्चुअली करेक्ट हुए होते हैं. तो मेरे भी जो गलत क्वेश्चंस हुए थे, आई थिंक वो या तो बहुत बुरे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि आते ही नहीं है किसी को भी, या तो वो कंसेप्चुअली क्लियर नहीं थे, तो इसलिए मिस्टेक हुई. इसलिए ये सब करना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज I've seen people and I've seen people suggesting also to read from here and there. वो लॉजिक ट्रिक्स जो बहुत चलता है कोचिंग इंडस्ट्री में, कि ये सब लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. पता नहीं कौन से एग्जाम में होते हैं, मेरे से तो नहीं होता था. तो आई थिंक 30 questions, 35 questions हो जाते हैं श्योर शॉर्ट, इफ यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड. लाइक इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2023, देन ऑल्सो आई क्लियर द GS1 का कट ऑफ, बट तब मुझे बहुत कम आता था फॉर श्योर क्वेश्चंस. बट तब का अटेम्प्ट वो मतलब पेपर भी बहुत डिफिकल्ट था सर पिछले साल से. तो 30-35 क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट आते होंगे. फिर यू विल स्टार्ट योर सेकेंड आइटरेशन कि 4 ऑप्शंस में से 2 पर आ गए हैं, एंड यही फॉलो करनी है स्ट्रैटेजी. आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई हैव लर्नड. यू स्टार्ट डूइंग द पेपर इन आइटरेशंस. आई यूज्ड टू हैव लाइक 3 आइटरेशंस. फर्स्ट में श्योर शॉर्ट, देन यू कम ऑन टू फर्स्ट में पूरा पेपर वैसे मार्क कर लेना एक बार कि श्योर शॉर्ट है नहीं है, जितना आता है उतना यू मार्क इट. उसके बाद इन द सेकेंड आइटरेशन यू टेक अप क्वेश्चंस जहाँ 50-50 का है. 50-50 वाले तो सभी अटेम्प्ट करने होते हैं. Now I don't know, this is a personal strategy. I used to attempt 90+ questions in the prelims. Some people do 70, they clear it. Some people do 100, they don't. तो अपना एक स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ता है. बिकॉज आई मॉक्स जब दोगे यू फाइंड इट कि मेरे 70 जब मैं करती थी तो मेरा होता नहीं था इतना. तो मैं अगर ज़्यादा अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरी ज़्यादा एक्यूरेसी आती है. तो आई अटेम्प्टेड 94-95 क्वेश्चंस इन द रियल प्रीलिम्स ऑल्सो. बहुत कम छोड़े थे, वो भी इसलिए छोड़े थे क्योंकि मेरा 2 घंटे खत्म हो जाते, वरना 100 ही कराती शायद. तो आई थिंक दैट यू हैव टू फाइंड, एंड दैट्स द थिंग. लाइक आई वाज टेलिंग 2 दिन से भी मैं यही बता रही हूँ, प्लीज फाइंड योर स्ट्रैटेजी. कोचिंग में ऑल्सो दे गिव लाइक आई थिंक द बेस्ट स्ट्रैटेजी पॉसिबल, बट स्टिल पर्सनल स्ट्रैटेजी इज इम्पॉर्टेंट. क्योंकि सब कुछ बताएंगे, इट्स अ वेरी जनरलाइज थिंग ना, अपना तो सिर्फ आपको ही पता है. तो कुछ अब जैसे मेंस में अ लॉट ऑफ पीपल से के नोट्स बनाने हैं, आंसर्स बहुत लिखने हैं. मुझे नोट्स बनाना नहीं पसंद, तो मेरे पास कुछ नोट्स नहीं है. मांग मत लेना मेरे से. तो मैं बता दूंगी जो भी मैं ऑनलाइन वो OneNote पे और गूगल डॉक्स पे कुछ कॉपी पेस्ट कर लेती थी, जो भी वो वैल्यू एडिशंस होती हैं, whatever makes your answer go from 6 to 7 marks. उन सब चीज़ों के नोट्स बनाओ. बाकी तो आई थिंक इज कवर्ड इन द बेसिक बुक्स, एंड whatever conceptually is clear, उसका आप आंसर लिख ही पाओगे. मेन से पहले तो मुझे भी लग रहा था कि अच्छा पेपर में पता नहीं क्या ही लिखूंगी. तो बट प्रेपरेशन इफ इज स्ट्रॉन्ग, इफ यू हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड योर स्ट्रैटेजी कि अच्छा मुझे लिखना ऐसे आता है एंड यही फॉलो करूंगी मैं. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल सी टॉपर टेस्ट सीरीज ऑल्सो ना, कि अच्छा कॉपीज देख के किसी का स्टाइल एम्यूलेट कर लेते हैं. माइट वर्क, माइट नॉट वर्क. Didn't work in my case. I didn't like take up someone's strategy. जैसे भी मैं फ्री फ्लो लिखती हूँ, मैंने तो वैसे ही लिखे सारे पेपर्स, एंड आई थिंक वो काम किया होगा, मतलब जितना भी काम किया होगा. दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली फाइंड व्हाट सूट्स बेस्ट फॉर यू. तो 1 month बिफोर आई थिंक कितनी रिविजन्स, आई थिंक यू शुड बी डन विद 4-5 रिविजन्स. अभी तक हो गई हैं सबकी प्रीलिम्स की. अच्छा, लास्ट मंथ में 200% कॉन्फिडेंस कि चाहे मॉक्स में 50 आ रहे हैं, पेपर में 100 ही आएंगे, 100+.
पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज लास्ट डे तक भी ना उस दिन बैठकर भी एक्चुअली सेंटर में बैठ के भी लगेगा कि ये पेपर मुझे नहीं आता। मुझे सेकंड प्रीलिम्स में भी लग रहा था मेरा नहीं होगा, बाहर सेम फीलिंग थी, मतलब 2023 2024 नो डिफरेंट फीलिंग। बट द थिंग इज यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन द लास्ट। स्टॉप गिविंग मॉक टेस्ट्स आई फील 2 weeks before, start attempting all the previous year papers. सुबह 9 to 11 हर रोज विदाउट फेल। आई यूज टू सिट लाइक लास्ट 2 हफ्ते रोज 9 to 11, शाम को सर 2:30 to 4:30 है, तो आई यूज टू टेक अप लाइक 2 हफ्ते तो 14 दिन हो गए, 14 साल के पिछले पेपर्स सेम टाइम में करने हैं। सारे आंसर्स तब तक रख चुके होते हैं मेरे, 200 ऑन 200 आ रहे थे सब में मोस्टली। तो बट स्टिल यू हैव टू मेक योर ब्रेन फील दैट अच्छा ले यहाँ 200 आ रहे हैं तो वहाँ पे भी आएंगे। So your brain, so this is like a psychological tact also. You need to make yourself feel that you are going to do it. हो जाएगा। I also chose that I'll become a civil servant in class 10th, but तब से तो नहीं पढ़ना शुरू किया था। 12th में I think 12th के बाद 2020 right? हाँ 2020। तो I just तब मैं मतलब 12th पास आउट हुई थी 2020 में। I did my 12th and I started preparing तब बहुत ज़्यादा, मतलब अब तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, लास्ट में तो यू आर वेरी रिगरस, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हेन यू गो टू मतलब कॉलेज के साथ जितना बेसिक मैनेज हो सकता है, तो विद कॉलेज बिकॉज आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ बिट मोर रिगरस दैन हियर मे बी। एंड ऑनर्स में हमारे मतलब हर पेपर 100 मार्क्स का नहीं 200 मार्क्स का होता है। देर आर 16 प्रैक्टिकल्स एवरी सेमेस्टर, तो टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल भी प्रिपेयर करने का। बट एवरी डे आई यूज टू फाइंड दोस 2-3 आवर्स एवरी डे। तो इसलिए मतलब बार बार, ताकि मेरे को ऐसा ना लगे कि एक दिन लक्ष्मीकांत उठाऊं और मुझे लगे अरे क्या बोल रहा है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। एंड न्यूज़पेपर विदाउट फेल एवरी डे। आई यूज टू ट्रैवल 40 minutes टू कॉलेज इन द मेट्रो, रीड द हिंदू टॉप मतलब आगे से पीछे तक पूरा विद इन दैट टाइम। तो यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज whenever you're starting. People, I have friends who've cleared prelims just studying 2 months. I have people who gave 6 attempts, didn't clear. I have friends actually from Punjab, only 2 or 3 people. So I don't know what goes wrong or what goes right, but anytime you start, whenever you start, that has to be very serious. तो कोई भी ऐसा वो होता है ना सर, एक आधा नॉन सीरियस अटेम्प्ट दे देते हैं देखने के लिए। That is the thing. I didn't have a plan B. A lot of people told me कि मास्टर्स साथ में क्यों नहीं किया है, बट आई वाज सो पैशनेट कि मेरे को यही करना है अभी के लिए तो एटलीस्ट, बिकॉज फर्स्ट 2 अटेम्प्ट मतलब 1-2 अटेम्प्ट्स में ये फीलिंग कि अच्छा प्लान बी भी रख ही लेते हैं, तो कुछ आई थिंक वो जो 100% डालना होता है ना एक तरफ का, वो 99 हो जाता है। एंड आई थिंक वो 1% एक्चुअली डिफरेंस बनाता है हर चीज़ में। तो आई थिंक एंग्जाइटी बहुत होती है। फोमो तो हर तीसरे दिन होता है कि अच्छा सब लोग मतलब a lot of people, my batchmates were doing their masters or in the job earning, बाहर चले गया है कोई, तो it's very like well settled people। अगर वो पावर मोट मतलब कुछ एक एक्सट्रिंसिक, जैसे ना साइकोलॉजी में एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है, तो एक्सट्रिंसिक क्या है कि अच्छा स्टेबल जॉब, पैसा, पावर, ठीक है, लोग जानते हैं बहुत सब, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। 1-2 दिन होता है तभी तीसरे दिन फोमो हो जाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि 6 साल भी लग गए, 6th अटेम्प्ट में भी हुआ पर हुआ, तो वो रेजिलियंस जो है आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यू हैव टू फाइंड योर अंडरलाइंग मोटिव टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। बस टायर्ड, 2 दिन से सोई नहीं हूँ मैं, तो थोड़ा ऐसे मुझे चक्कर आ रहे थे, खाना नहीं खाया था मैंने 3-4 टाइम का बीच में से, तो दे वर सेइंग कि अरे ये तो बहुत कॉमन है, 2-2 3-3 दिन खाना नहीं खाओगे, 24 आवर्स जॉब है, तो थोड़ा एनर्जी लेवल स्ट्रांग रखो अपने। दिस इज नो एस्केप कि अच्छा अभी प्रीलिम्स के लिए 15 घंटे तुम कल पढ़ के आए हो तो आवाज नहीं निकल रही। ठीक है, तो क्या पूछ रहे थे सर? और एग्जाम दिया आपने इसके? नहीं दिया, मैंने पीसीएस भी नहीं भरा है। लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि ये तो मतलब बहुत ही बुरा हो गया, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि पीसीएस भी नहीं भरा है, सिर्फ यूपीएससी। बट which is again a personal choice, ठीक है, choose for yourself if you feel like I've seen people give 10 more exams, clear all of them also and clear UPSC also। so अगर तुम्हें उससे कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज मुझे लगता था कि पीसीएस एक एडेड मेरे दिमाग पे बर्डन हो जाएगा, और अगर कहीं बीच में ना हुआ तो फिर मेरा थोड़ा मोरल डाउन हो जाएगा, तो लेट इट बी जस्ट वन थिंग।
तो मैं थोड़ा वन माइंडेड पर्सन हूँ इस तरीके में. अदरवाइज इट्स ओके, प्लान फॉर योर सेल्फ. आई थिंक द मार्कशीट इज नॉट आउट, तो मुझे अभी देखना है कि मेरे मेंस में कम है कि इंटरव्यू में कम है या कुछ स्पेसिफिक जगह पे कम है ना. फॉर एग्जाम्पल वही है कि मैं इतना बता नहीं पाऊंगी इस क्वेश्चन के बारे में, बट मे बी फॉर एग्जाम्पल इफ आई would have scored for example low in essay, so I'll obviously practice more essays this year, read more essays, toppers ने क्या लिखा maybe, but still I think find your own pace with it. Maybe optional में कम हो सकता है क्योंकि well sought out optional नहीं है, इतने मार्क्स आते नहीं है, but then I'll prepare more for the optional. If it's the interview then it's very uncertain because the board is different every year, तो उस पर आई कैन नॉट डू अ लॉट. बट आई थिंक मेंस में इम्प्रूवमेंट का स्कोप हर बार होता है बिकॉज वहाँ पे जाकर इस बार भी मुझे लग रहा था कि कुछ आंसर्स कुड हैव बीन ऑब्वियसली बेटर, बट आई थिंक दैट यू विल फील इन एवरी अटेम्प्ट. तो वहाँ पर बैठ के ये सब तो नहीं ही सोचना होता. वट एवर यू नो इज द बेस्ट उस टाइम पे, तो विद इन दो 7-11 minutes दैट आर डिवाइडेड. बट ऑब्वियसली यू कैन डू अ लॉट बेटर विद सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स. आई थिंक यहाँ सब फर्स्ट अटेम्प्ट है. मतलब किस टाइप में क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के? Like there's a lot of lack of. That's my. इनको लग रहा है कि हो सकता है मैं मेरे को भी अभी सर 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे तो सर पूछेंगे कि क्यों बन गई है तू यार. तो न्यूज़पेपर से नहीं ही याद रहता वैसे तो, टू बी ऑनेस्ट. a month back, governor of Tamil Nadu, picture and का नाम just to check पढ़ रहे हैं कि नहीं, and how was the class wise point. So that sort of I'm just testing that are they having presence of हाँ. are they even reading it or The thing is this exercise more than like governor of Tamil Nadu तो पूछ नहीं ना रहे प्रीलिम्स में. This exercise क्यों important है ये सब, कि presence of mind नहीं होगा तो you'll never be able to do good in any stage of the exam. Prelims is such a presence of mind का game. कितना भी सर आई थिंक जिसका 20 भी स्कोर आ रहा होगा ना यहाँ पे मॉक्स में, दैट पर्सन ऑल्सो कैन स्कोर 100 इन द रियल एग्जाम अगर वो 2 घंटे में बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड विद कॉमन सेंस लगाया है. तो मोर देन लाइक रीडिंग और वो रट लिया है सब कुछ, इट्स मोर बिल्डिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड वो सब चीजें. जी, तो फिर उसके लिए तो रिवाइज करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा. Like I have revised every book for prelims at least. मतलब कुछ नॉर्मल चीजें 8-10 बार, कुछ चीजें 15-20 बार, इससे कम रिवीजन नहीं ही किया मैंने. तो मैं थोड़ा फास्ट रिवीजन भी करती हूँ. लाइक पॉलिटी की बुक 1 दिन में हो जाती है, स्पेक्ट्रम आधे दिन में रिवाइज हो जाती है. तो जल्दी लास्ट में तो ऐसे ही करते हैं. अभी 1 महीना है, आई थिंक 2 रिविजन्स पॉसिबल हैं हर बुक की. ऐसे तो मैं कर लेती थी. And mains में also like people do 1-2 revisions only and write tests. I did 5-6 revisions, wrote minimal amount of answers कि हाँ मेरी speed ठीक है, I'm able to finish the paper, fill all the pages and सब value additions हो रहे हैं, तो it's well enough. But revision तो करनी पड़ेगी, मतलब एक बार में तो I think कुछ भगवान को ही आना पड़ेगा फिर तो. now see everybody's having the same books, same this. What worked for you and what works for as per your point of view for the student here? That's it. Last question. I think the most important thing is consistency. Motivation कम होती ही. I think we started from this question, we are ending on it, and I cannot stress upon it more than this because I've seen people lose their morale क्योंकि हो नहीं रहा है. वो हर तीसरे दिन लगेगा ही, जो मर्जी कर लो. You go anywhere, you talk to any mentor, anyone, वो एक दिन समझाएंगे, दूसरे दिन समझाएंगे, तीसरे दिन फिर सेम ही कंडीशन. तो एवरी डे कंसिस्टेंटली यू हैव टू सिट ऑन योर सीट. 10 घंटे नहीं हुए तो मत सोना. मैं तो उस दिन सोती नहीं थी फिर पूरा रात के अच्छा आज 2 घंटे कम हो गए, तो देन आई विल सिट टिल 3-4, डू इट एंड देन ओनली स्लीप. क्योंकि कुछ तो करना ही पड़ेगा. मतलब अब इट इज़ नॉट जस्ट यू विल नॉट से कि अच्छा कल कर लूँगा, कल कर लेंगे, अभी है 2-4 दिन, तो वो 2-4 दिन के बैकलॉग्स का पूरा साल वेस्ट होने पे आ जाते हैं. यू विल नॉट नो इट एंड बहुत जल्दी प्रीलिम्स आ जाएगा एंड उस दिन भी लगेगा कि नहीं हो रहा. बट कॉन्फिडेंस रखना है एंड थोड़ा फॉल्स कॉन्फिडेंस रखना है.
जस्ट कीप इट। सेल्फ डाउट मुझे भी बहुत, मतलब ये कहना इजी है, आई थिंक बहुत इजी होता है अब यहाँ पर खड़े होके प्रीच करना कि अच्छा कॉन्फिडेंस रखो एंड ऑल दैट, बट इफ यू कीप इट I think it will work wonders. And revision is the key. I think from all the previous toppers also, whatever seniors I've been in touch with, whatever my now friends जो मेरे साथ 20 बार भी दिए हैं पेपर, सबने बहुत बहुत सारी रिविजन्स की विदाउट फेल। न्यूज़पेपर्स, थोड़ा क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, लाइक डोंट डू इट कि पढ़ लिया सिर्फ याद कर लिया, कल को कुछ डिस्कशन हो रहा है ना उस चीज़ पे, कुछ एनालिटिकल डिस्कशन, you should be able to pitch in for that. It's not just a factual exam के 4 चीजें याद करके लिखाएंगे तो हो जाएगा. Don't do it. I think the more you start analyzing things from a better perspective, अब तो मत करना 1 महीना रह गया prelims का, factual पे shift हो जाओ, but from a mains point, from a long term point of view, mains and interview के लिए, I think start building that habit. So the more earlier you start doing that, the earlier you clear the exam. All right, so I wake up at around 7, do like basic thoda bahut meditation and stuff, 7 to 7:30, and then read the newspaper from 7:30 to 8:30. I think 40-45 minutes लगते हैं एक newspaper पढ़ने को. Then whatever basic नहाना खाना, sit at 9:30, 10 to 2. So this is the first slot, proper first slot, 9:30 10 से 2 बजे तक. Then have your lunch break 2 to 3:30. Then 3:30 to straight I used to sit till 8, which is thoda wrong also. You can take short breaks, but I used to sit till 8. Then 8 to 9 is a dinner break and a walk break ताकि health थोड़ा ठीक रहे. And 9 to then around 1 o'clock I used to sit, which is like वही 12:30. अच्छा सर, मेरा मैथ्स वीक है. मतलब 12.5 घंटे हो गए वो, उसमें से ना फिर वो जो थोड़ा मुझे 10-10 मिनट रोना आ रहा होता है बीच में, फिर तुम गुम जाते हो कि अच्छा अब हम लबसना कब जाएंगे, तो उसमें से और 1 घंटा माइनस हो गया. फिर कोई घर पे, जैसे मैं घर पे पढ़ रही थी तो मम्मा ने बोला कि चल आजा, कुछ बीच में कुछ हो गया है तो कुछ काम करना है. वैसे तो नहीं ही बोलते हैं, बट कुछ भी छोटे मोटे चीज़ें को 2 घंटे और निकाल दे तो 10 hours इज पॉसिबल. एंड आई थिंक यू पुटिंग इन, आई होप, रियली होप कोई भी 4-5 घंटे तो नहीं ना पड़ता, उससे भी हो जाता है वैसे तो क्लियर, विच सर वुड हैव टोल्ड. मतलब मैंने आई थिंक सिर्फ रिआइटरेट ही किया होगा सर, मैं कुछ नया तो 90%, बट हमारी नहीं ना सुनते. बस क्वेश्चन है. तो आई यूज्ड टू हाईलाइट इन द बुक. फर्स्ट टाइम तो अच्छे से, मतलब काफ़ी देर हो गई ना पढ़ी, मतलब फर्स्ट रीडिंग किए को मेरे को हो गया 4-5 साल हो गए हर बुक. तो लास्ट में आते आते यू हाईलाइटेड, अब मुझे याद है कि पॉलिटी की बुक पे कहाँ क्या लिखा है. तो जब मैं पेज को स्कैन करती हूँ अब तो वो स्कैन होना शुरू हो जाता है. व्हेन यू स्कैन दोस पेजेस, इवन नोट्स, लाइक नोट्स भी ऐसे होने चाहिए, वही वो बोलते हैं लाइक मेंस में व्हाटएवर टॉपर्स आई हैव हर्ड, योर नोट्स शुड बी लाइक दिस, कि वो जो GS1 और GS2 के बीच का 1 घंटा होता है बस उसी में स्कैन हो जाए आपकी आंखों के सामने से. अगर इतने क्रिस्प नोट्स नहीं है एंड योर नोट्स आर टेकिंग लाइक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम बुक्स टेक, प्लीज मत बनाओ. मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को लिखना मतलब इतना बहुत टाइम लग रहा है, वहाँ से ही वहाँ पे लिखना है नोट्स में, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में बोर हो जाती थी बेसिकली. और तो बोर हो रही हूँ तो फिर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. तो आई यूज्ड टू रीड इट अगेन एंड अगेन, लाइक बुक से ही ज़्यादा रिविजन्स. इफ यू मेकिंग नोट्स मे बी योर रिविजन्स वुड बी लेस. चूज फॉर योर सेल्फ. Please keep asking them only, like I am a nobody to actually guide anyone. This is like basically sharing कि basically क्या काम करता है, क्या नहीं भी काम करता है थोड़ा. But coming from somebody who scared the exam, ऐसा होता है इसलिए मतलब बहुत ना सिंपल स्ट्रैटेजी है एग्जाम क्लियर करने की. दिस आई रियलाइज्ड अब, मतलब इन इंट्रोस्पेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है एग्जाम को कि ओ हो 90% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं, बड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो बहुत बहुत मुश्किल है क्लियर करना. जबकि यू ट्रेस बैक द 2024 का पेपर एंड वर्बैटम ज्योग्राफी की क्लास 11th के NCERT से क्वेश्चंस उठाए. मेरे को याद आ रहा था कि इस राइट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कहीं तो वो लाइन, तो ये सब होना चाहिए तुम्हारे साथ भी पेपर के अंदर, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. ओके.